बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालाते होम्योपैथी। दोस्तों, मैं गुज़िश्ता 35 साल से शाह फैसल कॉलोनी कराची में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी शुरू ही से कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस रही है और अब 30-35 साल के बाद मैं तकरीबन नाअहल हो गया हूं सिंगल रेमेडी तजवीज़ करने के लिए। कुछ अमराज ऐसे हैं जिसके लिए मैं सिंगल रेमेडी देता हूं, बाकी तमाम चीज़ों के लिए मैं कॉम्बिनेशन देता हूं। बेशुमार कॉम्बिनेशन है, उनमें से एक एक करके मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता हूं। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा वो है टॉन्सिलाइटिस, यानी गले के गुदूदों की सोजिश या गले के गुदूदों का इन्फेक्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं और इनका हमारे जिस्म में काम क्या होता है, और अगर ये खराब हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या दवाएं तजवीज़ करता हूं, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मालूम करते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। टॉन्सिल्स दो गुदूद होते हैं, लिम्फेटिक गुदूद होते हैं ये, जो हमारे गले में दाएं बाएं दोनों तरफ मौजूद होते हैं। इनका काम ये होता है कि जो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं ये उनको मार देते हैं। ये लिम्फोसाइट्स नामी सेल्स पैदा करते हैं जिनका काम ये होता है कि जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीमों को खत्म कर दें। ये मर्ज ज्यादातर बच्चों में होता है, बड़ों में भी गाय बगाहे हो जाता है, लेकिन इसका ज्यादातर शिकार बच्चे होते हैं। इसमें होता यह है कि जब कोई जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये उनको मारता है। इस दौरान उसमें इनलार्जमेंट हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं गुदूद। उसके बाद दूसरा मरहला आता है जिसमें सोजिश हो जाती है और वो सुर्ख हो जाते हैं। अगर मुंह खोलकर टार्च अंदर डालें तो बड़े बड़े टॉन्सिल्स नजर आते हैं जो सुर्ख रंग के होते हैं। सादे अगर टॉन्सिल्स बढ़ जाएं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है, लेकिन अगर ये सूज जाएं और सुर्खी आ जाए तो फिर उनको दवा देना बहुत जरूरी होता है। तीसरा उसमें दर्जा ये होता है कि ये खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं, दूसरी इन्फेक्शन को रोकते रोकते ये खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इनमें पस पड़ जाती है। इस मौके पे दवा करना बहुत जरूरी होता है, इसको छोड़ नहीं सकते वरना केस बिगड़ जाता है। चौथा दर्जा ये आता है कि बार बार होने लगते हैं। हर 10-15 दिन के बाद टॉन्सिल सूज जाते हैं, उसमें पस पड़ जाता है, उसमें तकलीफ होती है, कोई चीज भी निगलने में दर्द होने लग जाता है, सोजिश होती है, हरारत हो जाती है और बाज़ दफा तेज बुखार भी हो जाता है। इन तमाम चीजों के लिए मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे गले में हमारे ये दो गुदूद होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं जिसमें टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, यानी उसका इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह नाक से जो जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं उनको रोकने के लिए भी नाक के आखिरी हिस्से में दो ग्लैंड होते हैं जो बिल्कुल ही टॉन्सिल्स ही के तरीके से होते हैं। ये एडोनाइड ग्लैंड्स कहलाते हैं। इनमें भी ऐसे ही सोजिश हो जाती है, तो उसके लिए मैं एक क्लिप अलहदा बना दूंगा, उसकी कुछ मेडिसिन भी अलग होती हैं, लेकिन टॉन्सिलाइटिस के लिए मैं आपको अपना कॉम्बिनेशन बताता हूं जो मैं अपने क्लिनिक में देता हूं। ये कॉम्बिनेशन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा तो होता है पोटेंसी की शक्ल में, 200 पोटेंसी की दवाएं इसमें शामिल होती हैं। 4 दवाओं पर मुश्तमिल होता है। चारों दवाओं को मिक्स करके 10 झटके देके हम बिस्किट में या ग्लोबियल में दवाएं बना लेते हैं। इसका दूसरा हिस्सा होता है जो 3x पोटेंसी में होता है, उसमें 2 दवाएं शामिल होती हैं। दोनों को 3x पोटेंसी में मिलाकर 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं और 5-5 कतरे पानी में डालकर पीने के लिए देते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना फार्मूला
या अपना कॉम्बिनेशन है वो आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। शुरू करते हैं अपना कॉम्बिनेशन। टॉन्सिलाइटिस अगर हो जाए, किसी भी दर्जे का हो, तो सबसे पहली दवा उसके लिए होती है मर्कसॉल। मर्कसॉल को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो है बेलाडोना। बेलाडोना को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब भी गुर्दों की बेहतरीन दवा है। तकलीफ हो, दर्द हो, निगलने में तकलीफ हो रही हो, तो ये तमाम दवाएं सारी अलामतों को कंट्रोल कर लेती हैं। तो तीसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो ब्राइटा कार्ब 200 पोटेंसी में। एक आखिरी जो दवा हम इसमें डालते हैं वो भी 200 पोटेंसी में है, वो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ हम इसलिए डालते हैं कि ज्यादातर जब पस पड़ जाता है तो उसके बाद तमाम दवाओं से ज्यादा जो अहम दवा होती है वो हिपरसल्फ ही होती है। लेकिन अगर गुर्दों में पस नहीं भी पड़ा हो तब भी हम हिपरसल्फ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर हम दे देते हैं। ये चारों दवाओं को हम लिक्विड की शक्ल में एक शीशे में मिलाते हैं और 10 झटके देकर, जो पोटेंसी बनाने का होम्योपैथिक तरीका है उसके मुताबिक 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। ये एक दवा की शक्ल में हमारे पास मौजूद होती है। इसको हम एक शीशी में जो ग्लोबियल्स या डिस्किट लिए हैं उसके ऊपर 5 ml की अगर शीशी है तो उसमें हम 15 से 20 खतरे इस दवा के टपका देते हैं और थपके देकर रख लेते हैं, डिस्पेंस कर देते हैं, मरीज को दे देते हैं। इसमें अगर डिस्किट 1 ग्रेन के हैं तो दो गोलियां दिन में 4 दफा चूसने के लिए देते हैं। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन का पहला हिस्सा हो गया। कॉम्बिनेशन का हमारा दूसरा हिस्सा है जिसमें हम 2 दवाएं मिलाते हैं 3x पोटेंसी में। पहली दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है फाइटोलाका डेक। फाइटोलाका डेक हम इसमें डालते हैं 3x पोटेंसी में। दूसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो है इकिनेशिया। इकिनेशिया 3x में लेते हैं। इकिनेशिया डायरेक्ट तो इसके लिए टॉन्सिल्स की दवा नहीं है, ये हमारी होम्योपैथी की एंटीबायोटिक है। तो ये जरासीम को मारने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो फाइटोलाका और इकिनेशिया को 3x में मिलाकर हम 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं और इसके 5-5 खतरे नीम गर्म पानी में, कुनकुने पानी में 10-10 खतरे 5-5 खतरे पानी में डालकर दिन में 4 दफा पीने के लिए देते हैं। अगर टॉन्सिल्स ज्यादा बड़े हुए हैं, तकलीफ ज्यादा है, तो गोलियों को भी और ड्रॉप को भी हम ज्यादा दफा कर देते हैं। मतलब 4 दफा के बजाय 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा या हर 1-1 घंटे के बाद भी अगर जरूरत पड़े तो हम देते हैं। इससे टॉन्सिल्स सही हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को बार बार टॉन्सिल्स होने का आर्जा है तो उसको ये दवा फिर खानी पड़ती है काफी अरसे तक। दवा में कोई तब्दीली नहीं है, यही फार्मूला है, लेकिन इसको तकलीफ खत्म होने के बाद भी खाना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा टॉन्सिल होते हैं, बार बार टॉन्सिल्स हो जाते हैं आपको, तो फिर आप इसको कम से कम 2 महीने 3 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करें, चाहे तकलीफ हो या ना हो। इंशाअल्लाह ताला बगैर ऑपरेशन के ये टॉन्सिलाइटिस का मर्ज जो है सही हो जाएगा। बच्चों में और बड़ों में एक ही खुराक है, एक ही डोज दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात आपसे कहनी है कि अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहें या मुझसे कुछ सवाल करना चाहें तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने नॉलेज के मुताबिक मैं आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान भर में अगर कोई मुझसे इलाज करवाना चाहे, ऑनलाइन मुझसे दवाएं मंगवाना चाहे,
तो मैं TCS के जरिए दवाएं उनको भेज देता हूं। उसमें दवाओं के साथ जो चार्जेस हैं उसके साथ साथ TCS के चार्जेस भी ऐड करना पड़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलाइयात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।